ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मुस्लिम महिला बनने वाली हैं। अमेरिका इजराइल को झटका लगा है। वैसे झटके तो और भी कई लगे हैं अमेरिका इजराइल को, सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका को ही लगा है। ईरान ने बड़ा खुलासा किया है। ईरान के पास अमेरिका की ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो किसी के पास नहीं है और अमेरिका ने खुद दी है ईरान को। अमेरिका गलती करके पछता रहा है। ईरान ने इतना बड़ा खुलासा कर दिया है अमेरिका की ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे अमेरिका किसी भी देश को देना ही नहीं चाहता, अपने सबसे करीबी देश को भी नहीं देना चाहता। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी इस वक्त आ गई है। ईरान उसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ बड़ी चीज बना सकता है। और अमेरिका की उस टेक्नोलॉजी में क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, ये भी ईरान उसको देख सकता है। बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त ईरान ने कर दिया है। अमेरिका को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। अपने किए पर पछतावा अभी अमेरिका को हो रहा है। आगे बातचीत करेंगे क्या बड़ी गलती अमेरिका ने की है। अमेरिका उससे गलती मान बैठा है अब। खैर, उससे पहले ब्रिटेन से ही शुरुआत करते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री एक मुस्लिम महिला बन सकती हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में मौजूदा गृह मंत्री हैं शबाना महमूद, यही अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं और बहुत जल्द बनने वाली हैं। सारा का सारा मामला एपिस्टलिन फाइलों से जुड़ा हुआ है। एपिस्टलिन कैसा शख्स था ये आप सभी को पता है। एपिस्टलिन के किस किस से साथ कांटेक्ट थे ये भी आप सभी को पता है। अमेरिका के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, यूरोप के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ एपिस्टलिन के साथ कांटेक्ट थे। एपिस्टलिन का एक द्वीप भी था, वहीं पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और वहीं पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे। एपिस्टलिन जबरदस्ती छोटी छोटी बच्चियों को अपने पास किडनैप कर रखता था और उनके साथ गलत काम कराता था। दूसरे देशों के नेताओं को उन छोटी छोटी बच्चियों को परोसता था और वही नेता छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्ची जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 10-12 साल, उनके साथ काला मुंह करते, उन्हें प्रेग्नेंट करते और उनके जो पेट में होने वाला बच्चा होता, बस ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, इतने गंदे कारनामे हैं। और ये तो छोटा सा हिस्सा है एपिस्टलिन का जो जारी हुआ है। अभी तो इतना बड़ा हिस्सा है जो जारी ही नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो ब्लर कर दी गई हैं, ब्लैक उन पर टिक लगा दिए गए हैं जिससे किसी को ज़्यादा जानकारी पता न पड़े। एपिस्टलिन के इतने गंदे कारनामे थे। अब एपिस्टलिन के साथ ऐसे ऐसे लोगों के कांटेक्ट थे जो दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने ऐसे ऐसे गंदे कारनामे किए अपने ही छोटे छोटे बच्चों के साथ, बस पूछो मत। और दुनिया से कहते हैं ये जो देश है कि ये अपने लोगों के साथ गलत काम करते हैं, ठीक नहीं करते, अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, लेकिन खुद ही आज अपनी नज़रों में गिर गए, दुनिया की नज़रों में भी गिर गए। दुनिया घिनौना कह रही है ये कैसे लोग हैं, दुनिया को पाठ पढ़ाते हैं लेकिन खुद इस तरीके के काम कर रहे हैं। खैर, इन्हीं में नाम बहुत सारे नेताओं का है, यूरोप के नेताओं का है, जिनका नाम इसमें है ना, उन पर दबाव बनाया जा रहा और वो इस्तीफे भी दे रहे, इस्तीफा दो, और वो इस्तीफे भी दे रहे हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें दबाव बना रही हैं और सरकार निकाल भी रही हैं। तुम्हारा कांटेक्ट एपिस्टलिन से था, दुनिया के अय्याश गंदे आदमी से था, निकलो तुम। अब इसी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी शामिल हैं। एपिस्टलिन की जो फाइल रिलीज हुई है उसी में नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का भी आया है। उसने भी एपिस्टलिन के साथ गंदे गंदे काम किए हैं। ब्रिटेन के और भी नेता हैं जिनके एपिस्टलिन के साथ संबंध थे, उन पर दबाव बनाया। उन्होंने तो अपना इस्तीफा पहले ही दे दिया। कीर स्टारमर के करीबी नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज देश को संबोधित करेंगे। हो सकता है इसी दौरान वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ब्रिटेन के लोग और ब्रिटेन की सरकारें और ब्रिटेन की विपक्षी पार्टियां लगातार कीर स्टारमर पर दबाव बना रही हैं। भाई, तुम जो है देश के प्रधानमंत्री रहने लायक नहीं हो, तुमने छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा ऐसा किया है, इस्तीफा दो। हो सकता है इस्तीफा दो। अब ब्रिटेन की गृह मंत्री है ना शबाना महमूद, ये अगली ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ऐसे चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर ब्रिटेन के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर ये इस्तीफा देते हैं ना, तो अगली प्रधानमंत्री ब्रिटेन की शबाना महमूद हो सकती हैं। ये एक मुस्लिम महिला है, ब्रिटेन की मौजूदा गृह मंत्री हैं।
यही सारा मामला है जो कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। खैर, अगली खबर पर बात करते हैं। एक और मैं आपको बात बता देता हूं, ये जो एपिस्टलिन था ये इजराइल का जासूस था। वैसे तो आपको पता होगी ये इजराइल का जासूस था और इजराइल ने इस बात को कबूल भी कर लिया है। नेतन्याहू ने खुद मान लिया है। जो एपिस्टलिन था ना, एपिस्टलिन के जो इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है एहूद बाराक, उसके साथ अच्छे खासे संबंध थे, मोसाद के साथ भी अच्छे खासे संबंध थे और बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसका सीधा कॉन्टेक्ट एपिस्टलिन का इजराइल से था, इजराइल के प्रधानमंत्री से था और इजराइल की खुफिया एजेंसी से था। यानी ये जो जाल फैलाया था ये इजराइल ने फैलाया था। इजराइल ने एपिस्टलिन को कंट्रोल किया और एपिस्टलिन ने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को कंट्रोल किया, जो देशों को कंट्रोल करते हैं, जो देशों के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, यूरोप के देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऐसे ही इजराइल ने जाल फैलाया। इजराइल ने आगे की सोच के चली, इतना गंदा काम इजराइल ने करा। ये कोई इजराइल के लिए ऐसा नहीं है कि वो पहला ही काम कर रहा है, ऐसे इजराइल काम करते रहता है। इजराइल ने सोचा आने वाले टाइम में मैं इस तरह से लोगों का जीनोसाइड करूंगा, मारूंगा या कुछ और भी करूंगा जिससे दुनिया मेरे खिलाफ ना हो जाए। तो एपिस्टलिन के जरिए एक जाल फैला दो जिससे दुनिया मेरा साथ देने के लिए पूरी तरह से बंध जाए। अगर दुनिया के देश ये कहेंगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो हम उन्हें धमकी दे देंगे। ये जो फाइल है इनको रिलीज करने की, देखिए ये फाइल अमेरिका के पास भी है और एपिस्टलिन इजराइल का जासूस था, इजरायली जासूस एपिस्टलिन ने इजराइल के फाइल भी ऐसे ही बहुत सारी फाइल भेज रखी हैं, इजराइल के पास भी ऐसे ही फाइल है। अमेरिका रिलीज नहीं करेगा तो इजराइल डरा धमकाएगा, हमारा साथ दो, हमारा साथ नहीं दोगे मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। ऐसे ही इजराइल ने उन लोगों को कांटेक्ट करवाया जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर है, जिनके पास में पैसा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे ना, एपिस्टलिन के जरिए उनको इजराइल को पैसे भी दिए गए, एपिस्टलिन ने भी उनको पैसे दिए, इजराइल की सेना को बहुत सारे काम ऐसे किए जो इजराइल के लिए सारा का सारा फायदा पहुंचाया। अब इजराइल का ये जाल फैलाया हुआ था, ये दुनिया इस वक्त जान चुकी है। खैर, आगे बात करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इतना बड़ा खुलासा अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जिस वक्त अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले किए थे, उस हमलों में अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, वो तो ईरान में फटे ही नहीं। यानी जो ईरान की न्यूक्लियर साइट है उन पर दागा, जो अमेरिका ने दावे किए हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, वो तो सब बकवास बातें हैं। जो 12 दिन की जंग हुई थी, अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से ईरान पर बम बरसाए थे ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए। ईरान पर टॉमहैक मिसाइलें दागी थीं, वो मिसाइलें या वो बम तो ऐसे ही हैं, वो तो फटे ही नहीं। खुद ईरान के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने बोला है अमेरिका ने जो हम पर हमले किए थे, उन हमलों में अमेरिका के जो खतरनाक बॉम्ब थे ना, GBU-57 बॉम्ब, वो अभी भी न्यूक्लियर साइट के नीचे दबे हुए हैं, वो तो फटे ही नहीं। उन्होंने हमारी न्यूक्लियर साइट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है अब ईरान ने, खुलासा है ये। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका है। अब झटका कैसे है? सबसे बड़ी बात तो ईरान की कोई भी न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका के जो GBU-57 बम थे, जो खास तौर पर ईरान की न्यूक्लियर साइट के ही लिए बनाए गए थे। अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इन बमों पर काम किया था कई साल तक, ईरान की स्पेशली न्यूक्लियर साइट के लिए बनाए गए थे। वो ईरान के हाथ लग गए हैं, वो ईरान के हाथ लग गए, उनकी टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ में पहुंच गई। अब वो किस तरीके से बनाए थे, कैसे बनाए थे, ईरान में अब ऐसे ही बम बना सकता है। बंकर बस्टर बम GBU दुनिया का सबसे खतरनाक बम है। ये इस तरीके से काम करता है, B-52 के जरिए नीचे छोड़ा जाता है। जैसे ही नीचे ये खतरनाक पहाड़ी भी होती है ना, परत भी होती है, उसके नीचे अंदर चला जाता है। जो भी इसका टारगेट होता है 200-300 मीटर जमीन की गहराई में जाता है, उसके बाद अपने टारगेट पर जाकर ये ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अमेरिका के तो वो बम फटे ही नहीं। खुद ईरान ने दावा कर दिया और ईरान ने इस बात का खुलासा कर दिया। और अमेरिका ने ईरान पर टॉमहैक मिसाइलें भी दागी थी, वो भी नहीं फटी। अब ईरान को इससे एक तो टेक्नोलॉजी हाथ लग गई। दूसरी बड़ी कामयाबी ईरान को ये मिली कि ईरान की न्यूक्लियर साइट
वो तबाही नहीं हुई। एक और बड़ी कामयाबी ईरान को मिली, ईरान इन बमों का इस्तेमाल करेगा। हो सकता है इन बमों का इस्तेमाल कर अपने बम बना ले, हो सकता है ईरान इन बमों का इस्तेमाल करे, ऐसे बम बना ले और ईरान अपनी मिसाइलों में लगा दे। ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरान तो रिवर्स इंजीनियर में बाकायदा एक्सपर्ट है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कोई ऐसी चीज है जो दूसरे देश की है, उसको खोलो देखो उसी की जैसे ही अपने देश में चीज बना दो या बहुत सारी चीज ऐसी बना दो, यह है रिवर्स इंजीनियरिंग। ऐसे ही ईरान ने अपना एक ड्रोन भी बनाया है, शाहिद 172 ड्रोन। अमेरिका का एक ड्रोन था जो अफगानिस्तान से उड़ा था। जिस वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका का कंट्रोल था वो ईरान में पहुंच गया था। ईरान ने उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करी। अमेरिका के B-52 बॉम्बर जैसा ईरान ने अपना ड्रोन बना लिया। ऐसे ही अब ईरान इन बमों का इस्तेमाल कर सकता है, इन बमों की रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के ये जो बम है ये बेकार भी हो सकते हैं, और अमेरिका के पास है ना वो बम भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ईरान इसमें ऐसी कमजोरी ढूंढ लेगा जो ये काम ही नहीं करें। ईरान बाकायदा इन पर रिसर्च करेगा किस चीज में ये कमजोर है। ईरान उन कमजोरी को ढूंढ लेगा और अमेरिका को झटका लगेगा, फिर अमेरिका के रखे हुए बम भी पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। सबसे बड़ी कामयाबी ईरान के लिए है, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका है।